मित्रों, अगर आप भी मांगलिक हैं या आपके घर में कोई मांगलिक है और मित्रों आपको नहीं पता कि वो मांगलिक है क्या नहीं है, तो इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार से होगी, जिससे आपको अनुमान हो जाएगा कि वो मांगलिक है। मित्रों, दूसरी चीज़ ये भी बताएंगे कि अगर वो मांगलिक है तो मित्रों वो शांत कैसे रह सकता है, क्योंकि मांगलिक व्यक्ति गुस्से वाला बहुत ज़्यादा होता है और मांगलिक व्यक्ति जो होता है मित्रों लड़ाई झगड़े से बिल्कुल नहीं डरता है। बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। ये मैंने मेष लगन की कुंडली बनाई हुई है, इसके अनुसार आप देख सकते हैं। आपका कोई सी भी राशि हो, 12 राशियों में मंगल की ही सिर्फ बात करेंगे। मित्रों, भाव हमारे 12 हैं, 12 भाव हैं। ये मेष लगन की कुंडली है। आप ये मत समझिए कि मेष राशि के लिए ही है, ये सबके लिए है। मित्रों, अगर पहले भाव में मंगल बैठे हुए हैं, पहले भाव में मंगल बैठे हुए हैं तो इंसान को गुस्से वाले बहुत वाला। पहले तो ये समझ लेते हैं कि मांगलिक कौन से भाव में बनता है। तो पहले भाव में मंगल है तो वो मांगलिक होता है। वहीं पर पहले के बाद में फोर्थ यानी चौथे भाव में मंगल बैठे हैं तो मित्रों वो व्यक्ति मांगलिक होता है। वहीं पर मित्रों सातवें यानी सप्तम भाव में अगर मंगल बैठे हैं तो वो भी मांगलिक है। अष्टम भाव में मंगल है तो भी वो मांगलिक है। 12th हाउस में मंगल है तो भी वो मांगलिक है। यानी कि 1 2 3 4 5 भाव में मंगल का मांगलिक व्यक्ति होता है। और मित्रों जैसे पहले भाव में मंगल है तो इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्से वाला बनाएंगे, उसे इतना गुस्से वाला बनाएंगे छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगी। वहीं पर इंसान को जो है गुस्से में सोचते सोचते अचानक से बहुत सारे लोग होते हैं पेन तोड़ देते हैं, या फिर कोई चीज़ का नुकसान अपने आप अकेले बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं और नुकसान कर देते हैं एकदम से। मित्रों वो समझ लीजिए वो मांगलिक है, उसका लगन में मंगल है, लगन में ही मंगल है, जिससे उसको माइंड से, क्योंकि माइंड जो है सर है और लगन में, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मांगलिक है, ऐसे आप समझ लीजिएगा। उपाय भी बताएंगे वीडियो में कि आपको क्या उपाय करने हैं जिससे आपका मांगलिक दोष जो है मित्रों आपका बहुत कम, उसका कोई ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। उपाय आप लोगों के लिए बहुत सटीक रहेंगे। दूसरी चीज़ की मित्रों हम चर्चा करें कि अगर 4th हाउस में मंगल हैं, 4th हाउस में मंगलिक है, वो 4th हाउस में मंगल उसके हैं, तो मित्रों ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हमेशा घर से रिलेटेड यानी भूमि भवन इन दोनों से, यानी घर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा गुस्सा, घर से रिलेटेड परेशानियाँ उसको होंगी, या उसका मांगलिक वो है और प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है तो उसका प्रॉपर्टी का बिजनेस ठीक नहीं चलेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड माता का उसको सुख प्राप्त नहीं होगा, वाहन से उसे कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी चोट लगना, ये भी उसके साथ में अवश्य कहीं ना कहीं जीवन में घटनाएं घटती हैं। क्या क्या, एक तो मंगल का लगन में होना, दूसरा मित्रों मंगल का 4th हाउस में होना। लगन में तो आपको बता दिया, समझा दिया कि ये परेशानी होती है। मंगल 4th हाउस में होते हैं तो प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड, घर, भूमि, भवन, इनसे दिक्कत परेशानी इंसान को बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पर मित्रों अगर आपके 7th भाव में मंगल हैं, सप्तम, ये कुंडली का जो 7th भाव मित्रों होता है ये वैवाहिक जीवन का होता है। आप मंगलिक हैं और शादी आपके बिना मंगलिक से हो गई तो मित्रों उनकी ज़्यादा दिन नहीं चलती है, अगर पत्नी मांगलिक है और पति बिना मांगलिक दोष से वांछित है और पत्नी मांगलिक दोषी है तो कहीं ना कहीं उनमें हमेशा लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर, जरा सी बातों पर एकदम से लड़ाई झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। उन व्यक्तियों की पार्टनरशिप नहीं चलती है। विवाह से पहले जीवन में हमेशा लड़ाई होती रहती है, कभी भी उनकी प्रेम से बात आपस में नहीं हो पाती है। कभी भी उनकी आपस में, मैं कहूँ, प्रेम से बात हो पाए तो कभी नहीं हो पाती है। पार्टनरशिप में उनको हमेशा डाउट ही रहता है कि ये हमारे साथ छल कपट कर रहा है। उनके साथ होता भी है कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अगर 7th हाउस में मंगलिक 7th हाउस से है तो कहीं ना कहीं उसका उसका जो है पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं, यानी कि साथ मिलकर कोई कार्य करने में, जैसे बिजनेस का कार्य हो, किसी प्रकार का कार्य हो, साथ मिलकर कर रहे हैं, उसमें दिक्कत परेशानी होती रहती है। वैवाहिक जीवन में, अगर वैवाहिक जीवन में भी परेशानी, क्योंकि अगर वर मांगलिक है और जो है वधु मांगलिक नहीं है, या फिर वधु मांगलिक है वर मांगलिक नहीं है, तो उनकी जोड़ी ज़्यादा दिन तक बिना उपाय के नहीं चलती है। अगर वो उपाय करते रहते हैं तो ठीक रहता है, नहीं तो देखा होगा आपने कि सब्जी में थोड़ा सा नमक कम है, वो औरत मांगलिक है या फिर मर्द मांगलिक है, तो उतने में ही लड़ाई होना प्रारंभ हो गई। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना और छोटी छोटी बातों पर स्त्री को मैके चले जाना या पुरुष को घर से बाहर भाग जाना, तो कहीं ना कहीं उसके 7th भाव में मंगल मांगलिक 7th भाव से है, इस घर से वो प्रभावित है। अगर 8th भाव में है मित्रों तो उसको बार बार चोट लगना, जीवन में हर एक साल में उसको कहीं ना कहीं शरीर में खून से रिलेटेड, रक्त से रिलेटेड परेशानी होना बार बार, तो कहीं ना कहीं समझिए 8th भाव में मंगलिक का जो है मंगल है तो कहीं ना कहीं उसको शारीरिक कष्ट, खून से रिलेटेड परेशानी, व्यर्थ की हानियाँ, परेशानियाँ ये देते ही रहते हैं। अगर मित्रों 12th हाउस में मंगल है
इंसान को बहुत खर्चीला बनाते हैं, जिद्दीपन बनाते हैं और हॉस्पिटल के यहाँ पर भी चक्कर मित्रों लगवाते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर इनको यहाँ पर भी लगवाते हैं। मित्रों आगे हम बात करें कि ये जो मांगलिक लोग होते हैं ये अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं, ये बात के बहुत पक्के होते हैं कि बोल देंगे कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करेंगे ही करेंगे। और ये कोई भी कार्य करते हैं तो मित्रों बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। मैंने लक्षण भी बता दिए कि अगर ये लक्षण आपको ये लक्षण किसी में दिख रहे हैं तो समझ जाइए लगभग वो 80 से 90% तक मांगलिक है। वहीं पर मित्रों आगे हम बात बताते हैं, ये व्यक्ति जो होते हैं मांगलिक निर्णय लेने में बहुत कठोर होते हैं, निर्णय लेने में बहुत कठोर होते हैं। वहीं पर मित्रों आगे हम बताएं, ये लड़ाई झगड़ा कहीं पर हो रहा हो तो ये लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल नहीं चूकते, लड़ाई झगड़े करने में ये बहुत आगे रहते हैं। लड़ाई झगड़े करने में आप ऐसे समझिए कि छोटी सी बात हुई ये सबसे आगे खड़े मिलेंगे, ये सबसे आगे खड़े मिलेंगे। आगे हम बता दें कि आगे और क्या होता है मित्रों इनके साथ में कहीं ना कहीं एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुंडली अगर आप शादी कर रहे हैं तो कुंडली जरूर चेक करवाइए। अगर आप मांगलिक हैं और बिना मांगलिक से शादी कर लेते हैं तो दिक्कत है। इसलिए मित्रों मांगलिक से ही शादी करवाई जाती है ज़्यादातर, बहुत सारी शादियां हमने भी करवाई हैं। तो मांगलिक से ही शादी करवाना उत्तम रहता है, अच्छा रहता है। आप ऐसे सीधा समझिएगा कि मांगलिक अगर बधू है और बर तो दोनों बधू और बर दोनों मांगलिक होने चाहिए तो ठीक रहता है, जीवन में अच्छा चलता है। आगे हम आपको बता दें इनके उपाय आप अगर ये उपाय करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मांगलिक जो दोष है आपका वो बहुत कम रहेगा। तो सबसे पहले मित्रों आप पहला उपाय करिए, मंगल वाले दिन जो है, मंगल यानी कि ट्यूसडे, मंगल वाले दिन जो है लाल चीज़ या लाल पुष्पों को बजरंगबली के चरणों में अर्पण करिए, लाल पुष्पों को जल में प्रवाहित करिए, लाल पुष्पों को जल में प्रवाहित करिएगा मंगल वाले दिन। वहीं पर गेहूं या मसूर की दाल, गेहूं को भगवान शिवलिंग पर अर्पण करिए या फिर गेहूं का आप किसी गरीब को दान करिए, गेहूं का आप किसी गरीब को दान करिए। या मैसूर की दाल को भी दान कर सकते हैं। सोना या तांबा आप जो है ये भी दान कर सकते हैं। लाल वस्त्र ये भी दान कर सकते हैं। और लाल वस्त्र पहनने नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना, लाल वस्त्र अगर आप मांगलिक हैं तो लाल वस्त्रों से दूर रहिएगा। लाल वस्त्रों का आप दान करिए, लाल वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं। वहीं पर लाल चंदन, केसर, कस्तूरी, लाल चंदन का आप तिलक लगा सकते हैं या फिर आप लाल चंदन दान करिए, लाल चंदन का दान करिए, केसर का दान करिए, कस्तूरी का दान करिए या फिर आप जो है लाल बैल का दान करिए। लाल बैल ये तो करिए सकते हैं, लाल बैल समझ रहे हैं, बैल का दान आजकल कौन लेता है तो ये तो नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। कस्तूरी का दान कर सकते हैं, केसर का दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं। और बजरंगबली की आराधना करिए जिससे मंगल जो है बहुत खुश रहते हैं। ओम अंगाराय नमः इस मंत्र का जाप करिए जिससे मंगल को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। आपके जीवन में मांगलिक दोष बहुत कम रहेगा। अगर आपकी शादी हो भी चुकी है मांगलिक से तो भी आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए।